दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आने वाले समय में मरकरी ग्रह पर जीवन सफल हो पाएगा और जो रिसोर्स मरकरी पे मौजूद है क्या उसकी माइनिंग हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह है और वर्षों तक यह हमारे लिए रहस्य की चीज़ बनी हुई थी। स्पेस एज से पहले मरकरी के बारे में भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन साल 2004 में नासा ने सेकेंड स्पेस प्रोब लॉन्च करके इतिहास बदल दिया। इस प्रोब का नाम मैसेंजर था, जो स्पेशली मरकरी के लिए बनाया गया था। मैसेंजर का मेन मकसद था मरकरी के ऑर्बिट में चक्कर लगाना। इस मैसेंजर ने साल 2011 से लेकर 2015 तक मरकरी का चक्कर लगाया और दुनिया के सामने अद्भुत जानकारियाँ पेश की। साल 2016 तारीख 9 मई को मरकरी हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा था। यह दिन हमारे वैज्ञानिकों के लिए खास था। ठीक 2 साल बाद यानी कि साल 2018 में जापानीज और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर मरकरी के लिए थर्ड स्पेस प्रोब लॉन्च किया, जिसका नाम बेपी कोलंबो था। बेपी कोलंबो को लॉन्च 20 अगस्त 2018 को किया गया था। वैज्ञानिक मरकरी मिशन के लिए भविष्य में कई कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि मरकरी पर बहुत मात्रा में रिसोर्स मौजूद है जो कि पूरी तरह से एनर्जी के रूप में शामिल है। मरकरी को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 पृथ्वी के दिन लगते हैं, वहीं मरकरी को अपने एक्सिस पर घूमने में 59 पृथ्वी के दिन लगते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 मरकरी का दिन 2 मरकरी के साल के बराबर होता है। अगर आप मरकरी ग्रह पर होते तो आपके सूर्य का आकार पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना होता और पृथ्वी के मुकाबले वो 7 गुना चमकता हुआ प्रतीत होता। अगर कोई व्यक्ति मरकरी पे मौजूद है तो वो 176 पृथ्वी दिवस में सिर्फ एक बार ही सूर्योदय देख सकता है। मरकरी की सतह ठीक हमारे चांद की तरह है, न वहाँ कोई वातावरण है ना कोई जीवन, मगर वहाँ रिसोर्स काफ़ी संख्या में मौजूद है। मरकरी का आकार हमारे मून से थोड़ा ही ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की ग्रेविटी मून के मुकाबले 2 गुना है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरकरी का दिन का तापमान इतना होता है कि इसकी सतह पिघल जाती है और रात में यहाँ का पारा -200 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। आप सभी यह जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, जिसके कारण हम भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुओं का आनंद लेते हैं। लेकिन मरकरी में कोई एक्सियल टिल्ट न होने के कारण वहाँ का सीजन कांस्टेंट रहता है। इन सभी बातों के आधार पर यह बात तो साफ है कि मरकरी पर जीवन बसाना काफ़ी मुश्किल है, परंतु हम सभी जानते हैं कि बदलाव नेचर का स्वभाव है। कभी ऐसा न हो कि आने वाले समय में मरकरी पर जीवन संभव हो पाए। मरकरी पर माइनिंग करना एक सही सोच हो सकता है, परंतु आसान नहीं। हम पृथ्वी वासियों को रिसोर्स की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, चाहे वह मटेरियल के रूप में हो या फिर एनर्जी के रूप में। और मरकरी में तो एनर्जी का भंडार है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा के रूप में मौजूद है। हमारे पृथ्वी पर रिसोर्स माइनिंग वातावरण के महत्व को देखते हुए बहुत ही चिंताजनक विषय है, और जो रिसोर्स माइनिंग होता है उसे स्पेस में ले जाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि माइनिंग वाला रिसोर्स को हम स्पेस में क्यों ले जाएंगे, तो मैं बताता हूँ। जो भी स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई यान स्पेस में जाता है वो तो हमारी पृथ्वी के मौजूद रिसोर्स से ही तो बनाया जाता है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो मरकरी पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना एनर्जी उत्पन्न होता है, उतना एनर्जी उत्पन्न करने के लिए हमें पृथ्वी पर 6 मीटर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत होगी, जो कि वाकई अधिक है। मरकरी के सतह के नीचे बहुत प्रकार के रिसोर्स मौजूद है, इसलिए मरकरी को माइनिंग का गुड साइट कहा जा सकता है। मरकरी में बहुत से यूजफुल कंपोनेंट पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और तो और हैवी मेटल्स जैसे कि टाइटेनियम, एल्युमिनियम इत्यादि इत्यादि। हमारे चांद पर भी रिसोर्स मौजूद है, लेकिन मरकरी पर माइनिंग करना ईजी होगा, क्योंकि मरकरी पर रिसोर्स सतह से 600 किलोमीटर की गहराई में है। वहीं हम चांद की बात करें तो 1400 किलोमीटर की गहराई में। वहीं दूसरी तरफ मरकरी पर माइनिंग करना कठिन होगा, क्योंकि यह चांद के मुकाबले काफ़ी दूर है।